कलम ऊपर वाला माइक। जैन उसी करो। हेलो, कृपया माइक वाले भैया आचार्य भगवंत के चरणों में जो माइक है उसे व्यवस्थित करें। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मेरु, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोले परम पूज्य अभिनव आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की नमोस्तु गुरु। आषाढ़ सुदी 14 के दिन पूर्वाण काल में वर्षा योग संबंधी भक्तियों के पाठ के साथ वर्षा योग की स्थापना आचार्य गुरुदेव को परोक्ष रूप से स्मरण करते हुए स्थापित किया गया। और आज आप लोगों के बीच में यह कलश स्थापना के रूप में यह अवसर आया है। वस्तुतः गुरुदेव की ओर दृष्टि और उनका नामस्मरण जब करते हैं तो जगत शून्य महसूस होता है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि हमेशा चतुर्विध संघ के लिए और भी यथा योग्य जो भव्य मुमुक्षु जीव हैं उनके लिए आत्म तत्व का बोध कराया है। संसार में सांसारिक क्षेत्र में भौतिक क्षेत्र में वैश्विक सुख सुविधा की अपेक्षा से बहुत सारे ज्ञान के केंद्र खुले हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जिसमें जाकर के अध्ययन करता है कौन? अपने अपने परिवार के जो बेटे हैं बेटियां हैं, वहाँ जाकर के अध्ययन करके आते हैं, किंतु उस अध्ययन के माध्यम से परमार्थ का बोध नहीं होता। आप ध्यान देंगे यह अवसर पिनी है, बड़ा खेद का अनुभव होता है, क्योंकि गुरु के जो वचन उनके जो आगम के आधार से जो प्रसंग हमें सुनने को मिले हैं उनको आत्मसात करने की आवश्यकता है। आगम के आधार से प्रसंगों को सुनना अलग वस्तु, और उन प्रसंगों को सुन करके
मंच पर बैठ करके माइक के माध्यम से उनको और प्रचारित करना अलग वस्तु, किंतु जब तक साधक की दृष्टि उन गुरुओं के उन सूत्रों को आत्मसात करने का प्रयास नहीं करता है, तो कभी भी ये आगमकारों की उन्हीं का कहना है कि कभी भी आत्म साधना के बिना, आगम को आत्मसात किए बिना कभी भी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। आचार्य महाराज का बार बार ये कहना है, उनका धैर्य देखो, किनका? तीर्थंकरों का। आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, संक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने काफी समय ले लिया है। हाँ। समय का कभी आदान प्रदान नहीं होता, किंतु व्यवहार की दृष्टि से ये बात कहने में आती है। समय काफी व्यतीत हुआ है और होता ही जा रहा है। आचार्य महाराज का ये कहना है, तीर्थंकरों का धैर्य देखो कि तीर्थंकर स्वयं दीक्षित होते हैं, उनको कोई दीक्षित नहीं करता, किंतु उनका अतीत जीवन तीर्थंकरों के पाद मूल में व्यतीत होता है और षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का वो बंद करते हैं और कालांतर में जाकर के वह स्वयं दीक्षित होते हैं। इसलिए उनके लिए स्वयंभू यह संज्ञा प्राप्त होती है। और विस्मय की बात यह है कि दीक्षित होने के उपरांत, तीर्थंकरों की बात कर रहा हूं, तीर्थंकर दीक्षित होने के उपरांत मात्र केवल ज्ञान को छोड़ करके समस्त रिद्धियों से संपन्न होते हैं। इसके उपरांत भी मौन साधना करते रहते हैं। उनका धैर्य देखो। और हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान हुआ नहीं, वह ज्ञान उछल कूद मचाता है। हाँ, उनका धैर्य देखो, बहुत कठिन है ये। और जिनका धैर्य निकटवर्ती विषयों को रंजायमान करने वाले विषय उपस्थित होने के बावजूद भी जिनका धैर्य स्खलित नहीं होता, उसको वृद्ध ऐसा कहा है। शिवचंद्र आचार्य हुए हैं जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की है। उसमें आद्योपांत ध्यान का वर्णन उन्होंने किया और उसके पूर्व में अनुप्रेक्षा का भी उन्होंने वर्णन किया। उसमें एक प्रकरण दिया है वृद्ध सेवा। आप ध्यान से सुनेंगे। हाँ, बाहर से भी आए हैं और लोकल भी हैं, जो भी है। वृद्ध सेवा का अर्थ क्या होता है? बाल सफेद होने का नाम वृद्धत्व नहीं है, ध्यान रखो। बाल सफेद हो गए हैं, इसके उपरांत भी उसका नाम वृद्ध नहीं। वयोवृद्ध का नाम वृद्ध नहीं, किंतु पंचेंद्रिय के विषयों के बीच में बैठने के उपरांत भी मन को संयत बनाए रखना, यह वृद्धत्व है। केवल ज्ञान को छोड़ करके समस्त रिद्धियों से संपन्न होने के उपरांत भी उनके भीतर बोलने की आकुलता नहीं। दीर्घ काल तक वो अपनी साधना करते रहते हैं और साधना करने के उपरांत
जो मुख से शब्द निकलते हैं वो अपने आप में सूत्र के काम करते हैं। शुभचंद्र आचार्य ने एक स्थान पर लिखा है, प्रशांत मति गंभीरम विश्व विद्या कुलग्रहम भव्यैक शरणम जीयात श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम, ऐसा कहा। जिनेन्द्र भगवान का जो शासन है, सर्वज्ञ का जो शासन है, वह कैसा है? भव्यैक शरणम, ऐसा कहा। भव्य जीवों के लिए एकमात्र शरण लेने योग्य वह सर्वज्ञ का शासन हुआ करता है। वो कैसा है? प्रशांतम कहा। प्रशांत का अर्थ क्या होता है? कोई उग्रता नहीं, ये ध्यान रखो। वचनों में यदि उग्रता आ गई तो आग लगेगी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि सत्य का जो प्रतिपादन होता है, सत्य जो उद्घाटित होता है, वो क्रोध के त्याग के साथ होता है, ये ध्यान रखना है। उग्र प्रकृति वाला व्यक्ति कभी भी सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता और उसके ऊपर दुनिया विश्वास नहीं करेगी, ये ध्यान रखो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगम कह रहा है। यहां पर मुझे बिठाया है, लेकिन मैं सावधानी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव की मुझे आज्ञा है, बोलो। उनका ये कहना है, बोलना अनिवार्य नहीं, आवश्यक हो तो आगम के अनुरूप सत्य बोलो। बोलने की अनिवार्यता नहीं है, फिर भी यदि प्रसंग बनता है, आवश्यकता पड़ती है, मुमुक्षु भव्य जीव शरण लेने के लिए आता है, तो आगम के अनुरूप हित, मित और मिष्ट वचनों का प्रयोग करने के लिए कहा है। इसी को भाषा समिति बोलते हैं। जोर से बोलने का अर्थ ये नहीं कि वो उग्रता आ गई हमारे अंदर, ये ध्यान रखो। मैं जोर से बोल रहा हूं क्योंकि सत्य का उद्घाटन इसी ढंग से होता है, किंतु भाषा समिति से हट करके वचनों का प्रयोग कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है, वह उग्रता आती क्यों है, क्रोध की उदीर्णा होती क्यों, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। किसी पर पदार्थ के प्रति किंचित मात्र भी यदि लोभ नहीं है तो वह क्रोध का सवाल ही नहीं होता। काय को क्रोध करेगा? पर वस्तु के प्रति आधिपत्य का जब सवाल आता है, उस समय ही वह आवेश में आता है। ख्याति, पूछा, लाभ, दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने का जो भाव भीतर आता है और अधिकार यदि छिड़ने लग जाता है तो क्रोध की चिंगारी बाहर आती है, और उस समय आचार्य कहते हैं सत्य समाप्त हो जाता है और असत्य बाहर आता है। असत्य बोलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि सर्वज्ञ का जो शासन है प्रशांतम ऐसा कहा है, वह हमेशा शांत रहता है। कषाय की उदीर्णा संभव नहीं है। अति गंभीरम ऐसा कहा, उसमें उतावलपन नहीं है। समुद्र गंभीर होता है, हाँ, अपने तट का उल्लंघन वह नहीं करता, नदी कर सकती है, लेकिन जो सागर होता है वो शांत रहता है। विश्व विद्या कुलग्रहम ऐसा कहा। सर्वज्ञ भगवान का जो शासन है उसमें समस्त वह विद्याओं का समूह है
और उसका वह स्थान है, ऐसा कहा है। ध्यान रखो, अपने पास कलाएं कौन सी हैं? कोई कला नहीं है, हाँ, किंतु कला का एकमात्र प्रदर्शन किया जा रहा है। वस्तुतः हम लोग अतीत अनंत काल में केवल ड्रामा की है, ये ध्यान रखो। सिवाय ड्रामा के संसारी प्राणी ने और कुछ भी नहीं किया। इसमें प्रश्न होता है कि महाराज अभी तक ड्रामा ही करते आए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, यदि ड्रामा नहीं करते तो यहाँ पर उपस्थित क्यों हैं हम? मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ये ध्यान रखो, तनाव में नहीं आना, क्योंकि यह उपदेश मात्र श्रावकों के लिए नहीं, संबोधन स्वरूप संबोधन भी होता है। अपने आप को भी संबोधित करने के लिए बार बार गुरुदेव संकेत करते हैं। दूसरे के लिए उपदेश देना, कलाओं का प्रदर्शन करना सबको आता है, किंतु उस प्रदर्शन में आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। आत्मा का निरंतर दर्शन करने वाला व्यक्ति, उसकी दृष्टि हमेशा अंतर्दृष्टि हुआ करती है, और अंतर्दृष्टि के फलस्वरूप ही विश्व की कल्याण करने का एक पवित्र भाव सामने आता है। केवल ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि को लेकर के जनमानस को आकर्षित करने का जो ध्येय बना लेता है, उसके माध्यम से कभी भी बंधुओं न स्व का हित हो सकता है, न पर का हित हो सकता है। हित जो होता है वह हित मित मिष्ट वचनों का प्रयोग करने में होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। इसलिए भव्येक शरणम जिया श्रीमद सर्वज्ञ शासनम, ऐसा शिवचंद्र आचार्य ने कहा है। इसलिए बार बार गुरुदेव का ये कहना है, एक हाइकू प्रसंग के अनुरूप याद आ गया जो गुरुदेव ने हम और आपके लिए दिया। उन्होंने क्या कहा? जीवनोद्देश्य, क्या कहा? जीवनोद्देश्य जनादेश पालन अनुपदेश। हो गई हाइकू। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जनादेश पालन में, जिनेंद्र भगवान के आदेश का पालन करने का उद्देश्य होना चाहिए, और वो भी अनुपदेश। बिना उपदेश दिए जिनेंद्र भगवान के आदेश का अनुपालन करने वाला जो व्यक्ति है, वह कभी भी आगम को साइड में रख करके कभी भी वह प्रवृत्ति नहीं कर सकता, और उसके माध्यम से सत्य का उद्घाटन होता है। निस्वार्थ निरपेक्ष भाव के साथ विश्व कल्याण करने की बात आती है, और उसमें मन में ये भी भाव आता है, मैं विश्व का कल्याण नहीं कर रहा हूँ। गुरुदेव का ये कहना है, कल्याण करने में मात्र मैं एक निमित्त हूँ। उसका पुण्य है, उसका उपादान है, उसकी योग्यता है। सोचो, विचार करो, 50, 55 साल में एकाकी होकर के आत्म साधना करते हुए विश्व के लिए प्रकाश दिया। इसके उपरांत कभी भी अपने मुख से ये नहीं कहा मैंने प्रकाश दिया है। गुरुदेव का ये कहना है, विश्व का कल्याण करने का भाव आना चाहिए, किंतु उसमें कर्तृत्व का भाव नहीं रखना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि से कर लो तो ऑटोमेटिक कल्याण हो सकता है। हाँ, इसलिए तीर्थंकर दीक्षित होने के उपरांत भी बोलने का उनका कोई भाव नहीं। 1000 साल तक वृषभनाथ भगवान ने मौन साधना की है, और हम इधर माइक हिला रहे हैं। ये सब क्या है? माइक हिलाने से क्या होता? माइंड हिलाओ पहले। अपने मन में, अपना मन किस रूप में है
मन में कितने अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं और वह मानसिक सुख का अनुभव करना चाहता है, किंतु आचार्य कहते हैं सुख कितने प्रकार के होते हैं। शारीरिक सुख अलग है, मानसिक सुख अलग है और आत्मिक सुख अलग है। आत्मिक सुख जो होता है वो इंद्रियातीत होता है, ये ध्यान रखो। हाँ, वक्ता बोल रहा है, सभा को बांध दिया और मान लो सभा ने जय जयकार कर लिया, तो मन में यदि मान लो वंस मोर की भावना आ गई, पानी फिर जाएगा। हाँ, वक्ता के अंदर इस प्रकार प्रशंसा सुनने का भाव नहीं आता और न आना चाहिए। बहुत कठिन काम है। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज आप आदेश दे दो। गुरुदेव ने हाई को दिया, इसलिए आपके सामने रखा। जीवन का उद्देश्य जिनादेश पालन, जिनेंद्र भगवान के आदेश का पालन करना है और मुझे भी करना और आपको भी करना चाहिए। इसलिए मैं आदेश देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। फिर भी आगम के अनुरूप, प्रसंग के अनुरूप कोई प्रकरण बनता है तो गुरुदेव के आदेश के अनुरूप जो कर्तव्य की दृष्टि से जो करना है वह अलग वस्तु, किंतु आदेश का भाव कभी भी मन में नहीं आना चाहिए। बल्कि गुरुदेव का ये कहना है कि आदेश देने का अवसर ही नहीं आना चाहिए। उपदेश के माध्यम से यदि वो उपदेश को ही आदेश मान करके यदि पालन करता है, उससे बढ़ करके और कोई भी सही शिष्य, सही भक्त तो वही है। उपदेश को भी आदेश मानने का इतना समर्पण भाव आ गया उसमें, अब वह उसके भीतर कोई विकल्प नहीं उत्पन्न होता, कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, उनका जो आदेश है वह सर्वोपरि है। और जिनेंद्र भगवान का दर्शन न आप कर पा रहे हैं, न हम कर पा रहे हैं साक्षात, किंतु जिनबिंब का दर्शन करके हमें साक्षात प्रभु का दर्शन उसमें हो जाता है। इसलिए प्रभु का जो स्वरूप दर्शाने वाले हमारे गुरु हैं, ये ध्यान रखो। गुरुदेव रहे नहीं, किंतु ये ध्यान रखो गुरुदेव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। यदि आस्था है गुरु के प्रति, उसी के हृदय में गुरु विराजमान रहेंगे, अन्यथा ओम शांति। ओम शांति का अर्थ समझ में आता कि नहीं? यदि आस्था नहीं है तो उसके हृदय में गुरु विराजमान नहीं हो सकते। बड़ी विचित्र दशा है संसारी प्राणी की, बहुत जल्दी भूल जाता है। आपने देखा है क्या? एक चिड़िया है और उसने बच्चे को जन्म दे दिया और नवजात जो वह चिड़िया है वह, उसके पास पंख है नहीं है ना? हाँ, पंख बिल्कुल नहीं है। और वो चोंच को खोल करके चूं 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 कर रही है। तो माँ जो है उसके लिए दाना ला करके डालती है। हाँ, डालती 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 चली जाती है। प्रतिदिन सुबह शाम ये चलता है, क्रम चलता है। और धीरे 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 वह चिड़िया बड़ी हो जाती है, पंख आ गए फुर, और माँ को भूल गई और पिता को भी भूल गया। यूं इसको बोलते हैं स्वार्थ परायणता। ये संसार का स्वरूप है। नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरंती। वह सज्जन वह माना जाता है। साधु का अर्थ यहाँ पर साधु भी हो सकता है। साधु का अर्थ सज्जन पुरुष है। वह सज्जन पुरुष माना जाता है। किए हुए उपकारों तो उपकारों को कभी भी भूल नहीं सकता।
एक आगम की बात मैं कह रहा हूं संक्षेप में, वह ये है कि आचार्यों ने ये कहा है कि निगोद पर्याय से ऊपर उठना दुर्लभ है, और मान लो उस दुर्लभता को पार कर गया वो और द्विंद्रिय तीन्द्रिय पर्याय में त्रस पर्याय में आ गया, किंतु जो विकलेंद्रिय हैं इन्हें द्विंद्रिय तीन्द्रिय चौरेंद्रिय जो त्रसजीव माने जाते हैं, इनकी बाहुल्यता है, किंतु इससे भी कोई दुर्लभतम पर्याय है तो कौन सी पर्याय है? पंचेंद्रिय पर्याय है। और उसके लिए पूजपा स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में ये उदाहरण दिया है। वह क्या उदाहरण है? पंचेंद्रिय पना उस प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार समस्त गुणों के होते हुए भी यदि कृतज्ञता रूप गुण नहीं है, उन समस्त गुणों का अस्तित्व, कोई अस्तित्व नहीं उसका। सारे गुण आ गए। दुनिया की अनेक प्रकार की कलाओं के माध्यम से वह विश्व को आकर्षित कर सकता है, किंतु कृतज्ञता रूप यदि गुण उसके अंदर नहीं है तो उसका जीवन शून्य है। दो ये ध्यान रखो। और ये आगमकार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए अपने को ये चातुर्मास जो स्थापित किया है वह केवल मंच पर बैठ करके प्रवचन करने के लिए नहीं किया। इसका उद्देश्य क्या है? वर्षा युग में अन्य कालों की अपेक्षा से सूक्ष्म जंतुओं की उत्पत्ति अत्यधिक मात्रा में होती है, इसलिए श्रवण एक स्थान पर रह करके साधना में रत रहते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति यदि होगी तो निश्चित रूप से जीवों की विराधना होगी। इसलिए जीवों की विराधना से बचने के लिए अहिंसा धर्म का अनुपालन करने की दृष्टि से एक स्थान पर जो है वर्षा योग की स्थापना करने की आज्ञा आगम में है। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूं, ज्यादा समय ना हो। अब आप लोगों ने ज्यादा समय ले लिया, मैं क्या करूं उसके लिए? जिम्मेदार आप हैं, हम थोड़ी। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि अहिंसा धर्म की उपासना करने वाला व्यक्ति, अहिंसा धर्म में जो विकास यदि होता है, अहिंसा धर्म प्रधान है, बल्कि वह एक ही धर्म है। उसकी रक्षा यदि होगी, अहिंसा धर्म की रक्षा यदि होगी, तो सत्य धर्म के माध्यम से अहिंसा धर्म की रक्षा होगी। ये लिख करके रखो आप। अहिंसा धर्म की रक्षा कदम कदम पर असत्य को शुद्ध करने के लिए हजार और असत्य का आश्रय लेता है, वह कभी भी अहिंसा धर्म की रक्षा नहीं कर सकता वो। इसलिए अहिंसा धर्म बहुत विशालतम धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आत्मीयता का भाव होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वो सब छोड़ करके संकीर्णता होती चली जाती है। बहुत कठिन है। करुणा की परीक्षा भी बहुत कठिन है, ये ध्यान रखो। करुणा किसको बोलते हैं? वस्तुतः व्यापक करुणा कौन सी होती है, इसको हमें संक्षेप में समझना है। एक व्याघ्र है, एक व्याघ्र है और वह प्रतिदिन शिकार करता है। शिकार करते समय करुणा देखने में आती है? नहीं आती। फिर करुणा कब देखने में आती है उस व्याघ्र की? जब अपने संतान का पालन पोषण करती है। मान लो वह शेरनी अथवा शेर, उस समय अपने ही पंजों के माध्यम से वह पालन पोषण कर रही है, अपने जवाड़ों के माध्यम से ही संतान की रक्षा कर रही है, क्योंकि वहां पर स्वार्थता है। किंतु
जो पर की ओर दृष्टि जाती है तो वह दहाड़ती है, क्योंकि पर के प्रति करुणा नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है। हाँ, करुणा की परीक्षा यही होती है। अपना स्वार्थ जहां पर है, जहां पर अपनत्व है, वहां पर तो करुणा देखने में आती है। उस करुणा से कभी भी उत्थान नहीं होने वाला, ये ध्यान रखो। करुणा जो होती है वह प्राणी मात्र दुखी जीवों को देख करके कलेजा कपना चाहिए, किंतु जो दहाड़ना चाहता है उसके माध्यम से कितने जीव दहशत में आ सकते हैं, ये ध्यान है क्या आपको? हाँ? उस दहशत के माध्यम से हार्ट फेल हो सकता है, ये ध्यान रखो बंधुओं। इसलिए कभी भी वचनों में माधुर्य होना चाहिए। वचनों में यदि मधुरता है तो निश्चित रूप से वह करुणा उसके अंदर से बाहर आ रही है, और उस करुणा के माध्यम से ही अहिंसा धर्म की रक्षा हो सकती है। और संसारी प्राणी स्वार्थ के पीछे कदम कदम पर वह क्या करता रहता है वो ही जाने, हम ज्यादा खोलना नहीं चाहते, क्योंकि संसार का स्वरूप सबको ज्ञात है। बल्कि भगवान भी हंसते होंगे हम लोगों के करतूत के ऊपर। भगवान कभी हंसते नहीं, लेकिन अतिशय के रूप में कहा जा रहा है। भगवान जो है 3 लोक पर विराजमान है, वो देखते होंगे तो क्या ड्रामा चल रहा है संसार में। ये ध्यान रखो, आप असत्य को छुपा सकते हैं दुनिया से, किंतु भगवान से नहीं छुपा सकोगे, ये ध्यान रखो। वो अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी है, बोलते कुछ नहीं, और यहां पर भी नहीं बोलते वो भगवान, क्योंकि बोलने में सार नहीं है। क्योंकि बोलने की आवश्यकता उसके सामने है, जो हित चाहता है उसके लिए जो है हित मित मिष्ट वचनों का प्रयोग करने के लिए कहा है। जो अकड़ करके चलता है उसके लिए उपदेश नहीं है, ध्यान रखो। वह उपदेश का पात्र नहीं है। उपदेश सुनने का भी पात्र होना चाहिए। दान की परिभाषा क्या है? केवल आहार दान देने का नाम ही दान है क्या? ज्ञान दान उससे भी महान दान है। ये अभय दान होना चाहिए। हम दहशत फैला रहे हैं, जबकि अभय दान होना चाहिए। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्वो दानम, ऐसा उमा स्वामी का सूत्र आपके सामने रख रहा हूं। अनुग्रह करने के लिए दान दिया जाता है, और हम किसके लिए दान दे रहे हैं? दहशत के माध्यम से रौद्र ध्यान होता है, ध्यान रखो। धर्म ध्यान कभी भी बन नहीं सकता। हाँ, जो रौद्र ध्यान में यही होता है, क्योंकि इसके पीछे आधिपत्य है, सत्ता है, और जहां पर सत्ता की बात आती है वहां पर सत्य समाप्त होता है। सत्य को सुरक्षित रखना है तो अधिकार को बांध बूंद करके रखो। आप जिस प्रकार केशलोच को उखाड़ा जाता है बालों को, उसी प्रकार अधिकार के भाव को उखाड़ करके फेंको, तब सत्य पलने वाला। हाँ, कोर्ट में भी सत्य को पकड़ना बहुत कठिन है। कोर्ट भी बिक सकता है, ध्यान रखो। हाँ, कोर्ट बिक सकता है धन के पीछे। पानी के समान धन बहा दो, पैसा संपदा को बहा दो, तो बस सत्य गायब हो जाएगा और असत्य उभर करके आता है, और ऐसा लगता है कि असत्य ही सत्य है। गिरगिट के समान कदम कदम पर रंग बदल देता है गिरगिट। सुनो इधर, हाँ, गिरगिट जो है ना, गिरगिट जानते हैं? हाँ, वो बड़ा होता है छिपकली से, आकार वही होता है उसका लगभग। वो गिरगिट कदम कदम पर अपने रंग को बदलता है, इसलिए पहचान करना बहुत कठिन है। ये
हरा है क्या, लाल है क्या, पीला है कि क्या है, बहुत कठिन होता है। हमें डर नहीं है व्याघ्र से, किंतु गाय का चेहरा लगा करके जो व्याघ्र आया है उससे डरने की आवश्यकता है। जो प्रकृति से व्याघ्र है वह पकड़ में आता है, किंतु वह व्याघ्र होकर के भी गिरगिट के समान कभी गाय का चेहरा लगा देता, कभी और का चेहरा लगा देता। ये मानव की प्रकृति है, ध्यान रखो, पशु की नहीं है। मानव ही इस प्रकार करता है क्योंकि उसका स्वार्थ छुपा हुआ है। अपने पाप को छुपाने के लिए वह हजार असत्य का आश्रय लेता और उसको सत्य सिद्ध करने के लिए वो उतर आता है। किंतु आचार्य कहते हैं इसके माध्यम से कभी भी धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि अहिंसा धर्म की रक्षा करना चाहो तो शांत भाव रखो। जिसके प्रभु शांत रहते हैं, इसलिए भवांतर से वैर लेकर के जो आया है पशु, वह भी उनके चरणों में जाकर के शांत बैठ जाता है। ये किसका प्रभाव है? ज्ञान का नहीं, ये कला का प्रभाव नहीं, ये वीतराग मुद्रा का प्रभाव है। और वीतराग मुद्रा का दर्शन करते ही भवांतर का वैर समाप्त हो जाता है। गाय और व्याघ्र दोनों एक साथ बैठे हैं। जैसे कभी कभी आप लोग स्नेह की अधिकता के कारण एक ही थाली में भोजन करते हैं, स्नेह रहता है, इसी को प्रेम भाव बोलते हैं। उसी प्रकार वो क्रूरता कहाँ चली गई? भवांतर का क्रूर जात्य वैर जिसको बोलते हैं, सारा वैर एक साथ समाप्त हो जाता है। और प्रभु बोल भी नहीं रहे, किंतु दृष्टि नासा पे रख करके बैठे, किंतु उनके चरणों को छोड़ करके बाहर जाने का मन नहीं होता। इसको बोलते हैं वीतरागता। ज्यादा मेरे पास समय नहीं है, आप लोग मानव हैं इसलिए समझ में आ जाना चाहिए। हाँ। बल्कि मानव के लिए ज्यादा समझाने की आवश्यकता पड़ रही है। ये कोर्ट कचहरी जितनी भी है पशुओं के लिए नहीं है, ध्यान रखो। पशु कभी जेल भेजा है पशु को? है? नहीं भेजा ना, भेजते किसके लिए? ये मानव की ही खोपड़ी, उसके लिए कोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, थाने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अपना दिमाग को ठंडा रखो और ये ध्यान रखना कि कभी भी भूल करके भी सच्चे देव गुरु शास्त्र की अवमानना नहीं करना चाहिए। प्राण चले जाएं, लेकिन गुरु की अवज्ञा असह्य है, ये ध्यान रखो, सही नहीं है। जिन्होंने विश्व को प्रकाश दिया है और वो चले गए, किंतु क्या छोड़ करके चले गए? अपने वीतराग साधना के माध्यम से धरती को पवित्र करके छोड़ गए वो। और उस धरती पर हम यदि मांडो तांडव मचाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं? इसलिए इसमें और किसी का दोष नहीं, स्वयं का ही दोष माना जाता है। हाँ, भगवान का इसमें क्या कसूर है, क्या दोष है उनका? आचार्य महाराज, हमने 45 साल हुए हैं और 4-5 साल जो है ना चुल्लक अलग अवस्था में हमने व्यतीत किया है। लेकिन मैं सोचता हूँ यह भी एक अद्भुत पुण्य का उदय। ये ध्यान रखो, पुण्य का उदय तो आता है प्रत्येक संसारी प्राणी के जीवन में, किंतु उस पुण्य के सदुपयोग करने के लिए साथ से पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य के उदय में संपदा मिलती है, किंतु पुण्य के उदय में संपदा मिलते हुए भी उस संपदा का धार्मिक क्षेत्र में उसका उपयोग करने के लिए साथ से पुण्य की आवश्यकता है।
जो आपके पास है, इसलिए आपने दान के माध्यम से घोषणा की है और उस मुक्त कंठ से उस दान की मैं प्रशंसा करता हूं। हाँ महाराज, आप श्रावक की प्रशंसा करने के लिए बैठ गए। हाँ, श्रावक हो तो क्या बात हो गई, श्रावक हो अथवा श्रमण हो, श्रमण को यह कभी भी अहंकार भाव नहीं आना चाहिए, ये तो श्रावक है। जैसा कहते हैं वैसा करो, ऐसा नहीं हुआ, ये अवज्ञा हो जाएगी। धर्म की अवज्ञा ठीक नहीं, क्योंकि श्रावक भी धर्म माना जाता है। आप श्रावक को समझ क्या रहे हैं? आप पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है, वह पशु भी है मान लो तो भी वह पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की संज्ञा उसके लिए है। और यहां तक गुरुदेव ने स्वाध्याय के प्रसंग में कहा था, सर्वार्थ सिद्धि का जो अहमिंद्र है, जो कि एक भवावतारी माना जाता है, एक चर्म शरीरी माना जाता है, सीधा उतर करके वह मुक्त होगा मुनि बन करके। किंतु उस अहमिंद्र की तुलना एक पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के साथ भी की गई है, क्योंकि उस अहमिंद्र से भी वह एक कदम आगे है। कौन? पंचम गुणस्थानवर्ती अनुव्रती जो पशु है, वह ऊपर उठा हुआ है। आप समझ क्या रहे हैं? मैं सब कुछ हूं, गलत बात है। मेरा ही अस्तित्व है ऐसा नहीं, सामने वाले का भी अस्तित्व है। हाँ, ये ध्यान रखो। एक पाई भी है तो उसका अस्तित्व है, क्योंकि वह रुपए का एक अंश माना जाता है। 99 पैसे आपके पास है, मान लो बंदा नोट नहीं कहला सकता, एक पाई मिलाने की आवश्यकता है। तो एक पाई मिल करके जिस प्रकार रुपया होता है, उसी प्रकार धीरे 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 सम्यक ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान में न्यूनता रह सकते, किंतु वह ज्ञान का अभाव नहीं माना जाता। ज्ञान की न्यूनता मानी जाती है, किंतु आपके पास माइंड है और आप माइंडेड हैं, ये ध्यान रखो। हाँ, माइंड अलग और माइंडेड अलग है, क्योंकि खोपड़ी काम करती है, हमसे भी ज्यादा कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल, इसको भी मैं सिद्ध करूंगा। आगम है मेरे पास, आगम है। क्योंकि मान लो रोग हो गया तो आप किसके पास जाएंगे? मेरे पास, डॉक्टर के पास। इसका अर्थ उसका ज्ञान उसको है। रोग को दूर करने का जो ज्ञान वह मेरे पास नहीं, उसके पास है। इससे स्पष्ट है भिन्न भिन्न क्षेत्र संबंधी ज्ञान अलग अलग हुआ करता है। इसलिए वस्तुतः अहिंसा धर्म की उपासना करने के लिए सत्य का पालन करो, सत्य की रक्षा करो। और जो सत्य की रक्षा करने में वह रात दिन वह एक कर रहा है, उससे बढ़ करके और कोई भी प्रभावना करने वाला दुनिया में व्यक्ति नहीं है। चाहे वह श्रावक हो, चाहे वह श्रमण हो, सत्य की रक्षा हो तो निश्चित रूप से अहिंसा की विजय होगी। इतना कह करके इस विषय को समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय हो गया है। आप 4 महीने तक आप सुनेंगे, आपने कहा था, लेकिन ये ध्यान रखो 4 महीने नहीं, दिवाली कितने दिन की बची बता? 1 नवंबर को दिवाली है, 96 दिन बचे हैं। ध्यान रखो, 4 महीने नहीं है। 4 महीने में 120 दिन चाहिए, लगभग जो है 10-12 दिन निकल चुके हैं, फिर निकलेंगे। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इस देशना को जो आगम के अनुरूप आपके सामने विषय रखा है, ये बहुत ही हर्ष का विषय मैं मानता हूँ। कम से कम आप लोगों को सुनने के लिए ये पुण्य का अवसर मिला है। और ये मेरी वाणी नहीं, ये जिनवाणी है अथवा गुरु की वाणी है। इसलिए गुरु की आज्ञा, गुरु का आदेश और प्रभु का आदेश सर्वोपरि है। और इसको छोड़ करके अन्यत्र यदि जाओगे तो निश्चित रूप से आत्मा का पतन होगा। आत्मा का उत्थान करने के लिए हमें हमेशा परमार्थ के शरण में आना चाहिए। अर्थ को छोड़ करके परमार्थ के शरण में आओ और सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपासना करने के लिए निरंतर कटिबद्ध हो जाओ, तो निश्चित रूप से वह परमात्म तत्व हाथ लग सकता है।
और अनंत काल के लिए संसार से मुक्त होकर के स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। सबको स्वतंत्रता मिले, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। सभी लोग परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी 9 बार नमोकार का जाप करें और बैठ जाएंगे।